तो क्लास अगली एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 1.5 और इसमें कुछ नई चीज़ सीखेंगे कि हाउ टू इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स, हाउ टू इंसर्ट और हाउ टू फाइंड आउट। ठीक है, दो तरीके हैं। अगर आपको केवल एक या दो निकालने हो तो अलग आप प्रोसीजर पे जाएंगे, और अगर आपको ज़्यादा निकालने हैं, ज़्यादा फाइंड आउट करने हैं तो आप डिफरेंट प्रोसीजर उसके लिए फॉलो करेंगे। पहले इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स। दो नंबर्स आपको गिवन हैं, उनके बीच में आपको एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो वो किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं ये देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कुछ दो सर्टेन वैल्यूज़, फॉर एग्जाम्पल 4 और 8। ठीक है, इजी वे में समझने के लिए पहले ये एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर मैं आपसे बोलूँ 4 और 8 के बीच में आने वाला मुझे कोई एक रेशनल नंबर चाहिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि गैपिंग इनके बीच में काफ़ी है। 4 और 8 के बीच में कुछ इजी नंबर्स जो कि आप पिक कर सकते हैं, दैट इज़ 5, 6, 7। ठीक है, उसको अगर हमें फाइंड करना होगा तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? वी कैन सिंपली ऐड द टू नंबर्स, दोनों नंबर्स को जोड़ दीजिए और उसकी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि उसका हाफ कर दीजिए। ठीक है, तो व्हाट विल इट बी? इट विल बी 1/2 इंटू 8 और 4 12, यानी कि कितना आ जाएगा? 6। तो आपको इसके मिडिल का एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। और यही वैल्यूज अगर हमारे पास 4 और 8 की जगह कोई और होती, फॉर एग्जाम्पल 1/2 और 1/4 होती हैं। ठीक है, तो अब इनके बीच का अगर हमें रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करते हैं? अगर केवल एक निकालना है तो क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर दीजिए और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू, इनको जब सॉल्व करेंगे, अब ये नॉर्मल नंबर्स थे आपके पास, होल नंबर्स थे, आपने सिंपली इसको ऐड कर लिया। अगेन यहाँ पे क्या आ गए? फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गए। तो क्या करेंगे? एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 4 और 2 का एलसीएम 4, 2 की 2 से मल्टीप्लाई हुई तो ऊपर भी 2 से होगी, 2 1 इज द 2 प्लस 1, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3/4, दैट इज इक्वल टू 3/8। तो इन दोनों के बीच में आने वाला रेशनल नंबर क्या है? 3/8। तो इस तरीके से अगर आपको केवल एक रेशनल नंबर निकालना है तो यू कैन गो विद दिस मेथड। क्या कि जो भी दो रेशनल नंबर दे रखे हैं उनका सम करिए और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला तरीका हो गया ये। अब सेकेंड मेथड देखिए। अब मुझे एक की जगह 4, 5, 2 समथिंग लाइक दिस ऐसे निकालने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे दो अगेन रेशनल नंबर्स 1/2 एंड 1/4 ही है। ठीक है, अब मुझे फाइंड करने हैं 5 रेशनल नंबर्स इनके बीच के। कितने? 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम, अब इस टाइप के क्वेश्चन जब हमें थोड़ा ज़्यादा रेशनल नंबर बीच के निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं? जो दो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, लाइक 1/2 है, 1/4 है, दो फ्रैक्शन बोल लीजिए या रेशनल नंबर बोल लीजिए, तो इनके न्यूमरेटर्स के बीच में हमें गैपिंग बढ़ानी होती है। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम उनके बीच के रेशनल नंबर निकालेंगे तो डिनोमिनेटर शुड बी सेम। तो सबसे पहला काम हमारा 3 स्टेप में, पहला काम, make the denominator same by taking LCM. Second, multiply both the fractions
बाय n+1, n+1 से मल्टीप्लाई करना होगा। वो भी देख लेंगे किस तरीके से करना है, n की वैल्यू क्या लेनी है अभी देखते हैं। और थर्ड स्टेप जो है, राइट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद जितने रेशनल नंबर्स आपको निकालने हैं वो आप सिंपली लिख दीजिए। तो पहला काम क्या है हमारा, मेक द डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, बाय टेकिंग एलसीएम। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 2, इसका क्या है 4, तो 2 और 4 का आप एलसीएम ले लीजिए। 2 1 इज द 2, 2 इज द 4, 1 1 क्या आ गया, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, ये आ गया एलसीएम। अब दोनों का डिनोमिनेटर आपको इस एलसीएम के बराबर करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, इसका तो ऑलरेडी 4 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। पहले वाले में 2/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 4 कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगी, लेकिन अगर नीचे मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर भी हमें करनी पड़ेगी। व्हाट विल इट बी, इट विल बी 2/4 और ये हो गया 1/4। तो पहला काम था हमारा डिनोमिनेटर सेम करना, हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया। अब दूसरा काम क्या है हमारा, मल्टीप्लाई बोथ द फ्रैक्शंस या बोथ द रेशनल नंबर्स। ठीक है, बाय n+1, n+1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये n+1 क्या है, अगर आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो n की वैल्यू क्या है 5। अगर आपको 2 निकालने हैं तो n की जगह क्या रख देंगे 2। अगर आपको 7 रेशनल नंबर निकालने हैं तो n की जगह क्या रख देंगे 7। ठीक है, तो कुल मिलाकर के n+1 का मतलब क्या हुआ, अगर आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो आप 5 + 1 यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ठीक है, तो दोनों को 6/6 से इसे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 6/6 से दूसरे रेशनल नंबर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी वैल्यू क्या आई, अब ध्यान रखिएगा कट नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई करके बस लिखना है। 6 × 2 इज 12/24 और 6 × 1 इज 6/24। इससे क्या फर्क पड़ा देखते हैं। डिनोमिनेटर्स अभी भी आपके सेम है ना। ठीक है, न्यूमरेटर्स के बीच में गैपिंग बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, ये 12 था 12 हो गया, ये 6 हो गया। तो अब इनके बीच के आपको रेशनल नंबर्स इजीली मिल जाएंगे। तो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2, शुरुआत में नंबर्स कौन से लेके चले थे 1/2 एंड 1/4 आर क्या क्या है, 1/2 क्या है 1/2 ये है, तो इसके बाद क्या लोगे 12 से 6 तक जाना है ना, तो मेक इट 11/24, 10/24, 9/24, 8/24 एंड 7/24। बीच के आपको 5 मिल गए ना इजिली। तो इस तरीके से हम सर्टेन नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज बिगिन करते हैं। फिर पहली एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पार्ट्स हैं, एक मैं कर दे रहा हूं, एक आप करेंगे। ठीक है, सेकंड वाला मैं कर दे रहा हूं, फर्स्ट वाला आप कर लेना। तो पहले क्वेश्चन में क्या करना है, वी हैव टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, 1/3 एंड 1/2। इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर पता करना है। ठीक है, तो एक पता करने का क्या इजी तरीका है, द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट अ रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर्स इज, सिंपली क्या करेंगे, सोल्यूशन, एड बोथ दीज नंबर्स, दोनों को ऐड कर दीजिए और इनकी मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए 1/2 से, बस सिंपल सा है। तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू एलसीएम विल बी 6, 2 + 3, 1/2 इंटू 5/6 that is equal to what, 5/12। तो द रेशनल नंबर मिल गया ना इनके बीच का एक रेशनल नंबर। तो द रेशनल नंबर बिटवीन 1/3
and 1/2 is 5/12। एक रेशनल नंबर निकालना है तो दैट्स क्वाइट इजी। सिंपली क्या करना है, दोनों को ऐड करिए और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक अब सेम है, ठीक है। तो स्किप करके देख लेते हैं। आपको मैं बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 3 और फोर्थ का फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। थर्ड जैसे लगाएंगे वैसे ही फोर्थ लगेगा, वैसे ही फिफ्थ लगेगा, वैसे ही सिक्स लगेगा, ठीक है। सिक्स तक बिल्कुल सेम प्रोसीजर है सेकंड से। तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको कितने रेशनल नंबर पता करने हैं, 3, ठीक है। और किन के बीच के फाइंड करने हैं, 1/3 एंड 1/5। इनके बीच के 3 रेशनल नंबर्स पता करने हैं, ठीक है। तो अभी इससे पहले मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। पहला कि डिनोमिनेटर, जब भी एक से ज्यादा अगर फाइंड करना होगा तो आप किस तरफ जाएंगे, दूसरे मेथड की तरफ, जिसमें डिनोमिनेटर कैसा करना है, सबसे पहले सेम करना है। तो यानी कि आपके पास 1/3 एंड 1/5 है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। 3 और 5 का एलसीएम अगर आप निकालोगे इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 15। यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर को 15 बनाना है। पहले वाले को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, तभी 15 बनेगा ना। और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। और 1/5, इसमें 5 को 15 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर की 3 से। लेकिन अगर नीचे करेंगे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे क्या मिल जाएगा, 5 × 1 5/15 एंड 3/15, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा था डिनोमिनेटर्स को सेम करना। डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिए, कैसे, एलसीएम लेकर के, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या मेथड होता है कि n+1 से मल्टीप्लाई करना। और n क्या होता है, जितने रेशनल नंबर पता करने हैं वो n है। तो हमें इस क्वेश्चन में कितने पता करने हैं, 3। तो अगर हमें 3 रेशनल नंबर पता करने हैं तो हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 पता करने हैं तो 5/5 से करेंगे। 5 पता करने हैं तो 6/6 से करेंगे। लेकिन कब, जब हम इसके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेंगे उसके बाद में। तो इस थर्ड क्वेश्चन में हमें कितने पता करने हैं, हमें 3 रेशनल नंबर्स पता करने हैं। तो यानी कि दोनों रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, अगर 3 पता करने हैं तो एक उसमें ऐड कर दो, यानी कि 4/4 से दोनों की। तो इससे क्या हो गया, इससे डिनोमिनेटर्स आपके अभी भी सेम है, लेकिन न्यूमरेटर्स जो हैं उनके बीच की गैपिंग बढ़ गई। यहां पे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ये 20 और यहां पे 12, गैपिंग बढ़ गई ना, काफी बड़ा गैप हो गया। तो अब इनके बीच के आप इजीली 5 रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो सॉरी 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3, ये नहीं लिखेंगे 20/60 एंड 12/60। एक्चुअल में ये फ्रैक्शंस क्या हैं, ये 1/3 हैं। कट करोगे वापस आपको क्या मिल जाएगा, 1/3। इसको कट करोगे 12 से, 12 1 इज द 12, 12 5 इज द 60, वापस 1/5 मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/5 आर। अब अगर आपसे बोला जाए 20 और 12, डिनोमिनेटर तो सेम है ना, तो 20 और 12 के बीच के कितने नंबर्स आपको पता है, काफी सारे। तो उनमें से कोई से भी 3 लिख दीजिए। लाइक 20 से 12 की तरफ जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, 19/60, 18/60 एंड 17/60। And you could have gone for 15/60, 16/60, 12/60, 14, कोई से भी 3 ले सकते थे, ठीक है। फिलहाल ये 3 मैंने लिए हैं, ओके। सो दैट इज योर आंसर। 3 रेशनल नंबर्स आपको पता है। अब लेट्स सी वन मोर। फिफ्थ देख लीजिए, ठीक है। फिफ्थ वाले में आपको 6 रेशनल नंबर्स पता करने हैं। किनके बीच के, 3/8 एंड -1/12,
2। कितने रेशनल नंबर पता करने हैं? 6। तो सबसे पहला काम डिनोमिनेटर सेम करने का। 8 और 2 का एलसीएम आएगा 8, ठीक है। एलसीएम इनका, एलसीएम ऑफ 2 and 8 इज 8 आएगा ना। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना होगा? इस एलसीएम के बराबर, यानी कि 8 के बराबर, ठीक। अब पहले वाले उसमें पार्ट में, पहले रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 है ना, तो इसमें चेंज करने की नीड नहीं है। दूसरे वाले में माइनस का 1/2 है। तो ये पहले से ही 8 है, इसको 8 बनाते हैं। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से, नीचे भी और 4 से ऊपर भी। तो क्या हो जाएगा? 3/8, और इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 4/8, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये ज्यादा आसान है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जब आपने इसका डिनोमिनेटर सेम किया तो न्यूमरेटर के बीच में गैपिंग जो है, लाइक आपको मिल गया 2 1 0, ऑलरेडी इतनी गैपिंग हो गई है कि आप बीच के 6 नंबर्स इजीली निकाल सकते हैं। ये जो हम डिनोमिनेटर सेम करने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 4/4 से मल्टीप्लाई किया या 5/5 से किया, उसके पीछे रीजन क्या है? हम न्यूमरेटर्स के बीच की गैपिंग बढ़ाना चाहते हैं। दैट्स वाई हम एक सर्टेन नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहां पे न्यूमरेटर्स के बीच में जो गैप है वो पहले ही उसके बीच के आपको 6 नंबर्स मिल रहे हैं। कैसे? 3 और -4 के बीच में बताइए क्या आएगा? -4 और 3 के बीच में, ठीक है। क्या क्या मिल सकता है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये सब मिल सकते हैं ना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। पहले से ही 6 रेशनल नंबर पता है ना आपको। तो उसके बाद जो हम मल्टीप्लाई करते हैं n+1 से, उससे करने की नीड नहीं है। यहीं पे आपको बीच के 6 मिल जाएंगे। तो कौन कौन से हैं? 2/8, 1/8 और 0/8। 0/8 मतलब 0 itself, फिर -1/8, -2/8 and -3/8 are the 6 rational numbers between 3/8 and -1/2। और अगर गैपिंग इतनी बड़ी नहीं होती कि हमें 6 इजिली ना मिलते तो हम क्या करते? तो सिंपली हम 6 निकालने थे ना, तो हम 7/7 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों की। तो डिनोमिनेटर आपका 42 हो जाता और न्यूमरेटर के बीच में गैपिंग बढ़ जाती, जिसकी वजह से आपको ज्यादा रेशनल नंबर बीच के मिल सकते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, ओके। देन 7 8 और 9 आर डिफरेंट, लेट्स अंडरस्टैंड दैट टू, ओके। अब 7 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है x की वैल्यू आपको दे रखी है -5/11, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंसर्ट 8 रेशनल नंबर्स, कितने? 8, बिटवीन x एंड मॉड x। तो x की वैल्यू क्या है? -5/11, और मॉड x क्या है? इसकी वैल्यू क्या होगी? मॉड, ये आपने पहली एक्सरसाइज में इसकी पढ़ा था, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालनी है। तो मॉड के अंदर रखिए -5/11 को, ठीक है। x की वैल्यू -5/11 है ना, तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा? -5/11 का मॉड, या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं। क्या निकल के आएगी? जब भी हम किसी भी सर्टेन रेशनल नंबर पे मॉड लगाते हैं तो निगेटिव से वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव रहता ही रहता है। यानी मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कभी निगेटिव नहीं आ सकता। तो x आपके पास ये है, और मॉड x क्या है आपके पास? 5/11। नाउ अब आपको इन दोनों के बीच के 8 रेशनल नंबर्स पता करने हैं, ठीक है। तो नंबर क्या है आपके पास? -5/11 एंड 5/11। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? 8 पता करने हैं ना। तो सबसे पहला काम देखिए क्या डिनोमिनेटर सेम है। अगर नहीं है तो सेम कर लेंगे, अगर पहले से ही सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, लाइक दोनों 11 11 है ना, तो डिनोमिनेटर सेम है। पहला स्टेप वहां से कट हो जाता है। अब दूसरा स्टेप, अगर न्यूमरेटर्स के बीच में गैपिंग ना मिले सफिशिएंट, तो हम क्या करेंगे?
हमें 8 निकालने हैं ना, तो हम 9 बाय 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। बट देख लेते हैं क्या गैपिंग मिल रही है। डिनोमिनेटर्स को एक सर्टेन टाइम के लिए इग्नोर कर दीजिए। आपके पास न्यूमरेटर क्या है, माइनस का 5 और 5। तो -5 और 5 के बीच के नंबर्स क्या आपको 8 मिल सकते हैं, 8 मिल सकते हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 कितने हो गए, 4, 4, 8, 1, 9। ये तो 9 हो गए। क्या हमें गैपिंग इसके बीच के बढ़ाने की जरूरत है? वी डोंट नीड दैट। ठीक है, तो सिंपली द 8 रेशनल नंबर्स, बहुत आसान है, बिटवीन x एंड mod x आर। तो 8 रेशनल नंबर्स कौन कौन से हो गए? -5 के बाद की ये जो सीरीज चल रही है यही पुट करनी है, बस अपॉन में 11 सबके रहेगा। ठीक है, तो आर -4/11, -3/11, -2/11, -1/11, देन कम्स 0/11। 0/11 को केवल 0 लिखा जाएगा। 1/11, 2/11 एंड 3/11। 8 हो गए। 9th वाले को लिखने की नीड नहीं है, कोई से भी आपको 8 लिखने हैं। आप ये वाले 8 पिक कर सकते थे या आप 0 को एलिमिनेट कर देते, केवल ये फिर यहाँ पे 4/11 आ जाता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये आसान था बहुत ज्यादा। 8th और 9th था सिमिलर, एक मैं कर रहा हूं, एक आप करेंगे। ठीक है, आपको 8th और 9th में दोनों में एक एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। ठीक, पहले पहला वाला देख लेते हैं। 8th वाला मैं बता देता हूं, 9th वाला आप खुद करिएगा। किसके किसके बीच के रेशनल नंबर पता करने हैं? आपको x दे रखा है -2/3, आपको y दे रखा है -3/4। ठीक है, अब आपको रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं x प्लस वाई रेज टू द पावर -1, या इनवर्स ऑफ x प्लस वाई कह सकते हैं, एंड x रेज टू द पावर -1 प्लस y रेज टू द पावर -1। आपको इनके बीच के रेशनल नंबर पता करने हैं। तो इनके बीच के रेशनल नंबर पता करने के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इस सर्टेन उसमें वैल्यू में x और y की वैल्यूज पुट कर दीजिए। x की जगह रखिए -2/3 प्लस y की जगह रखिए -3/4 और रेज टू द पावर -1। ठीक, सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम 12। 3 के किससे मल्टीप्लाई हुई? 4 से, तो ऊपर भी 4 से हो जाएगी। -2 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे, व्हाट विल बी गेट? -8। ठीक है, देन प्लस इंटू माइनस, साइन 2 है ना, तो कंबाइन करके लिखना पड़ेगा, दैट्स व्हाई प्लस इंटू माइनस माइनस। अब 4 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 3 से, तो न्यूमरेटर की भी 3 से हो जाएगी, दैट इज 3 इंटू 3 विल बी 9। -8 है, -9 है, दोनों के साइन सेम है, तो एडिशन हो जाएगा। इट विल बी -17/12 रेज टू द पावर -1। ठीक, और हमने एक चीज पढ़ी है कि जब भी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव करनी होती है, 7th में आप पढ़ चुके हैं, जब भी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव करनी होती है तो क्या करते हैं हम? उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो -17/12 है ना, ये हो जाएगा -12/17। ये आपको इसकी वैल्यू पता लग गई। ठीक, -12/17। अब इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। x रेज टू द पावर -1, x क्या है? -2/3 है, और रेज टू द पावर -1 प्लस y यानी कि -3/4 रेज टू द पावर -1। ठीक, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले, अब ये ब्रैकेट के अंदर तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। और ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो ये जो पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव में पहले चेंज करोगे। कैसे होगी? रेसिप्रोकल कर दीजिए। इट विल बी -3/2। ठीक, प्लस -4/3। क्लियर? एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 और 2 का 6। 2 की किससे मल्टीप्लाई हुई? 6 बना 3 से, ऊपर भी 3 से करिए, -9 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2 से हुई है, तो ऊपर भी 2 से हो जाएगी, 4 2 8। व्हाट विल इट बी? इट विल बी -17
बाय 6। ठीक, अब आपको x प्लस वाई रेज टू द पावर -1 जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है नाउ x प्लस वाई रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू -12/17 और x रेज टू द पावर -1 प्लस y रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू व्हाट -17/6। दोनों के में वैल्यूज पता लग गई, यानी कि हमें इसके और इसके बीच में एक रेशनल नंबर पता करना है। ठीक है, तो जब भी एक पता करना होता है तो आसान तरीका क्या है, मैं इधर कर दे रहा हूं, आप इसके नीचे करिएगा। ठीक है, तो नाउ जिन दो रेशनल नंबर्स के बीच में लाइक इसके और इसके बीच में पता करना है ना, तो इन दोनों को ऐड करो और 1/2 से मल्टीप्लाई करो। जब भी हमें एक पता करना होता है तो इजीएस्ट वे यही है, यानी कि -12/17 में ऐड करिए -17/6 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 1/2 से कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 17 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, इट विल बी एलसीएम ऑफ 17 एंड 6, दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आपका कितना आएगा 112, सॉरी नहीं 102। ठीक, आप इसको सॉल्व करेंगे एल्स, क्योंकि कटेगा कुछ है नहीं, सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक, तो उसके लिए आपका जो एलसीएम आएगा दैट विल बी 102। ये आपने पुट किया, 17 की किससे मल्टीप्लाई होती है 102 बनता है 6 से, तो ऊपर भी 6 से हो जाएगी। 12 इंटू 6 72 प्लस माइनस 6 की मल्टीप्लाई किससे होती है कि 102 बनता है 17 से, तो 17 इंटू 17 289। अब 1/2 इंटू, दोनों के साइन सेम है, ऐड हो जाएंगे -9 और 2 11 का 1 कैरी और 8 7 15 116 का 6 1 कैरी ऑन 361/102, यानी कि क्या वैल्यू जाएगी -361/204। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, एक रेशनल नंबर निकालना था, एक निकल गया। अब सिमिलरली अगले वाले क्वेश्चन में, इसमें आपने x प्लस 5 रेज टू द पावर -1 किया था, नेक्स्ट वाले में x माइनस वाई रेज टू द पावर -1। प्रोसीजर सेम रहेगा, इसी तरीके से यहां प्लस की जगह माइनस का साइन हो जाएगा और यहां पे भी प्लस की जगह माइनस का साइन हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। और इसमें दोनों वैल्यूज आपकी नेगेटिव दे रखी हैं, अगले वाले में दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं। ठीक है, बस केवल साइन का फर्क है, बाकी वैल्यूज सेम। तो इसको ट्राई करिए और इसको फटाफट 1.5 को कंप्लीट करिए। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो यू कैन कॉल मी। ओके, थैंक यू।